श्री परमात्मने नमः। आज आप लोगों के समक्ष अयोध्या कांड का दोहा नंबर 20 से 22 तक प्रस्तुत किया जा रहा है। बहुत ही सुंदर प्रसंग है और बहुत ही अच्छा उसका वो है। आप लोग चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बड़ी कृपा यही होगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सनातन धर्म की वीडियो है, ये आप लोगों के लिए बनाई जा रही है और इसको वीडियो को पूरा देखिएगा। पूरा देखने का ही फल है, तभी प्रभु इसका पूरा फल देते हैं। जब तक पूरा वीडियो आप देखेंगे, पूरा वीडियो देखिए, अच्छा लगे तो दूसरे को शेयर भी कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर से जरूर लिखिएगा। मैं आप लोगों से यही एक आग्रह कर रहा हूँ और आप लोग इसको सुनिए। चलिए शुरू किया जाए। दीनदयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। कै कै सुता सोनत कटु बानी, कहि न सकै कछु सह में सुखानी। तन पसयो कदले जिमि कापी, कुबरी दसन जेभ तब चापी। कही कही कोटेक कपट कहानी, धीरज धरहु प्रबोधि सिरानी। फिरा करम प्रिय लागे कुचाली, बकिह सराहई माने मराली। हो सुन मंथरा बात फुरी तोरी, दहिनी आँखिनित फरकई मोरी। दिन प्रति देखाऊं राति कुसपने, कहूं न तो ही मोह बस अपने। कहूं न तो ही मोह बस अपने। काह करो सखी सुध सुभाऊ, दाहिन का बामन जानऊ काऊ। दीनदयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अपने चलतन आज लगी राम, अनभल का होक किन्ह सिया राम। कहीं अघई कहीं बार मोहि राम, दैव दुसह दुख दीन सिया राम। दीनदयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। नैहर जन्म भरब बरु जाई, जियत न करबे सवती सेवकाई। अरि बस दैव जियावत जाही, मरण नीक तेहि जीवन चाही। दीन बचन कह बहु विधि रानी, सुनि कुबरी तिय माया ठानी। अस कस कहूँ मानि मन ऊना, सुख सुहाग तुम कहूँ दिन दूना। जहि राउर यतियन भलता का, सोई पाई यह फलु परिपाका। जब ते कुमत सुना मैं स्वामिनी, भूखन बासर नींद न जामिनी। भूखन बासर नींद न जामिनी। पूछूं गुनिन रेखतिन खाची, भरत भुआल होहि यह साची। भामिनी करहूं त कहूं पाऊ,
है तुम्हारी सेवा बस राऊ। दीनदयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। परम कूप तुअ बचन पर राम, सकऊं पूत पति त्यागी सिया राम। कहसी मोर दुख देखी बड़ राम, कसन करब हित लागी सिया राम। दीनदयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कुबरी करी कबुली कैकेयी, कपट छुरी उर पाहन टेई। लखन रानी निकट दुख कैसे, चरई हरित तिन बलि पशु जैसे। सुनत बात मृदु अंत कठोरी, देत मनहु मधु माहूर घोरी। कहई चेरी सुधी अहई कि नाही, स्वामिन कहूँ कथा मोहि पाही। दुई बरदान भूप सन थाती, मांगहूँ आजू जुड़ावहूँ छाती। सुतहि राजू राम ही बनवासु, देहु लेहु सब सवती हुलासु। देहु लेहु सब सवती हुलासु। भूपति राम शपथ जब करई, तब मांगे हो जही बचनु न टरई। होय काजु आजु निसि बीते, बचनु मोर प्रिय माने हूँ जी के। दीनदयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बड़कु घातु करे पात किनी रामा, कहे सी कोप गृह जाहु सिया रामा। काजु संवारे हो सजगु सब रामा, सहसा जनिपति आहु सिया रामा। दीनदयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। सभी भक्तों को मेरा नमन स्वीकार हो। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित इन चौपाइयों का अर्थ इस प्रकार है। गोस्वामी कहते हैं कि मंथरा की कड़वी बातें कैकेयी जब सुनी तो दंग रह गई। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या कहूं। उसका शरीर पूरा पसीने पसीने हो गया, कुछ बोल नहीं पा रही। वो ऐसे कांप रही है जैसे हवा चलता है जब केला का पेड़ कांपता है ना, ऐसे ऐसे थर 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 कांप रही थी। तो मंथरा डर गई, देख के डर गई कि अरे कहीं ऐसा न हो कि अभी आगे की बात और डरावनी जब सुनेगी कैकेयी तो कहीं ऐसा न हो कि ये मेरा चाल ही उल्टा हो जाए, कहीं इसके हृदय की गति न रुक जाए तो सब गड़बड़ हो जाएगा, ये ठीक नहीं है। वो डर गई थोड़ा सा। डरने के बाद में सौतों की करोड़ों कहानियां सुनाई उसको। सौतें किस तरह सोती हैं उसकी सैकड़ों कहानियां मंथरा ने कैकेयी उसको सुना दिया। और जब सुनाया तो कैकेयी सुनने के बाद में थोड़ा सा उसका मन जो है, हृदय जो है वो पलट गया। तो वो कहने लगी कि मंथरा तुम सत्य कह रही हो,
तुम्हारी बात सच्ची है। मैं इतनी सीधी सादी हूं कि आज तक जो भी मेरे मन में आता था, जो भी वो होता था, मैं किसी से कहती नहीं थी। आजकल मेरी दाहिनी आंख रोज फड़कती है और रात को मैं बुरे स्वप्न देखा करती हूं। मैं जिंदगी भर अपने नैहर में रह लूंगी, लेकिन सौत की चाकरी कभी नहीं करूंगी। भगवान न करे शत्रु के उसमें जुड़ा के इस तरह से करता है तो मर जाना अच्छा होता है, लेकिन सौत का चाकरी करना अच्छा नहीं है। मैं नहीं करूंगी। इस तरह की बातें जब मंथरा सुनी तो अब उसका तो दिल बढ़ गया, और बढ़ गया तो त्रियाचरित्र करना वो शुरू की। त्रियाचरित्र करना शुरू की। वो मंथरा कहने लगी कि तुम जो है सीधी सादी हो, तुम कुछ नहीं जानती हो, और तुम्हारा तो सुख तुम्हारे पास ही है, राजा तुम्हारे बस में ही है। जिसने भी तुम्हारी बुराई चाही है उसको पलट के उसको उसी को बुराई मिले। हे देवी, मैंने जब से यह सुना है तब से हमें तो दिन रात भूख प्यास लगती ही नहीं है। भूखे प्यास उसकी गायब हो गई है। मैंने ज्योतिषियों से पूछा तो उन्होंने रेखा खींच करके और ये विचारा है कि भरत ही राजा होंगे। उसने कहा कि मैंने ज्योतिषियों से पूछा है कि भरत ही राजा होंगे, और यह सत्य बात है। हे भामिनी, यदि तुम कुछ करो तो मैं कुछ कहूं, कुछ उपाय बताऊं। अगर तुम कुछ करना चाहती हो तो मैं कुछ उपाय बताऊं। तब कैकेयी ने कहा कि मैं तुम्हारी बात क्यों नहीं मानूंगी, मैं तुम्हारी सब बात मानूंगी। और कैकेयी इस तरह हो गई थी कि जैसे कि किसी पशु की जब बलि दी जाती है ना, तो पशु की बलि तो पशु हरा चारा केवल देखता है, वही खाता रह जाता है। उसको यह नहीं पता है कभी थोड़ी देर में मेरे गर्दन काट दी जाएगी। वो इस तरह हो गई थी, बिल्कुल एकदम से परबस हो गई थी। और कहने लगी कि तुमको एक बात याद होगी, ये कथा तुमने हमको सुनाया था कि राजा के पास 2 वरदान तुम्हारे बाकी हैं। हमको याद है और तुमको भी याद होगा, 2 वरदान बाकी हैं। तो तुम इस समय राजा के पास जाओ और अपने दोनों वरदान ठीक से ढंग से मनवा के और राम की सौगंध दिलवा के मनवाना। भारत को राज्य हो और राम को वनवास हो। लेकिन एक चीज और ध्यान रहे कि आज ही की रात तक का समय है। अगर आज तुम ये सब कर लोगी तभी ठीक है, नहीं तो कल तो राज्याभिषेक हो जाएगा, तब क्या करोगे। और इसको एकदम से ध्यान रखना, मन को अपने एकदम से मजबूत रखना कि तुमको जो है राजा की बातों में नहीं आना है, अपनी बातों का है तुमको ध्यान दिलाना है और अपनी बातों पे ही रहना है। तुम अभी जो है कोप भवन में जाओ और कोप भवन में जा करके और वहाँ राजा को बुलवाओ, और राजा जब आए तो तुम अपनी बात को कहना, ठीक से कहना, एकदम से ध्यान रख के, गड़बड़ ना हो जाए, ध्यान रखना इस बात का। इस तरह पापी कुबरी जो है कैकेयी को समझा ले गई और कैकेयी जो है कोप भवन में पहुंच गई। इस तरह इन चौपाइयों का अर्थ यहीं तक संभव है। आगे
जैसी चौपाई आएगी, जो भी अर्थ बनेगा, मैं अगले भाग में आप लोगों को फिर से मिलूँगा। मेरा निवेदन वही है कि आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं, तो जो लोग सब्सक्राइब कर लिए हैं उनको मैं बार बार अपने हृदय की गहराइयों से उनका स्वागत, अभिनंदन और आभार प्रकट करता हूँ। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा लग रहा तो दूसरे को शेयर भी करें, लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर से ज़रूर लिखें। मैं अगले भाग में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।